Good morning my dear student. Today we are going to discuss about the exercise 4.3 और इसमें हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं सीखेंगे। तो 10th क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था कि किसी भी एरिया का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स आपको इस तरह से पॉइंट मालूम हो तो हम इस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं। देखो उसका फार्मूला क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा। अब हम इसी फार्मूले को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो अब हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया अगर पूछी जाएगी तो डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालने के लिए आपके पास ये एक फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। देखो जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड वर्टिसेस ऑफ द गिवन, यानी कि 1,0 फर्स्ट पार्ट है एंड 6,0 एंड 4,3। अब देखो इसकी अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 1/2 देखिए x1 क्या है 1 6 और ये 4 हो गया, y1 0 y2 भी 0, ये 3 हो गया, ये 1 1 1। अंडरस्टूड। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें, देखो क्योंकि देखो ये कॉलम अगर हम लोग ले लें सेकेंड कॉलम तो यहाँ 2 0 है, केवल मुझे इसे ही एक्सपेंड करना होगा। तो 1/2 और ये देखिए क्या आएगा प्लस माइनस प्लस और ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 3 हो गया और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या आ गया 1 6 1 1। तो ये आ गया -3/2 और ये आ जाएगा 1 -6, so -3/2 into -5, so this is a 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब समझो जरा इस चीज़ को कि एरिया जो भी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ माइनस साइन भी आता है तो मैं इसको क्या लिखता, पॉजिटिव लिखता, ठीक है। लेकिन अगर आपको एरिया गिवन हो और फिर कोई भी यहाँ पर कोई अननोन पॉइंट अगर आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z लाइक दैट, तो उस कंडीशन में हम लोग इसकी दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस। जैसे ये 15/2 है तो ये प्लस भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था, दोनों आपको वैल्यू। पार्ट तो आप कर लेंगे, सिंपल है। इसके थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में है तो सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी। -2 3 -1 -3 2 -8 और ये 1 1 1। फार्मूला बस याद रखना है आपको। सो इसको एक्सपेंड करेंगे, -2 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 -8 1 1 -3 है तो पहले से ही तो 3 हो जाएगा प्लस का। इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, फिर क्या आएगा, ये हो गया देखो प्लस माइनस और ये फिर से प्लस हो जाएगा। इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 3 -1 2 -8। यहाँ तक आ गया समझ में। सो नाउ यू एक्सपेंड इट। सो -2 एंड 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 प्लस 3 3 1 जा 3, ये प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 1, 8 3 जा 24 और प्लस का ये 2। सो 1/2 और ये 2 10 2 जा 20 और प्लस का ये 12 हो गया और ये माइनस का 22। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 42 + 12, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 30, किसका माइनस का। तो देखो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे -50, लेकिन फिर आप जब फाइनल में आंसर लिखेंगे तो लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंस एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन
आर इक्वल टू 0। एरिया तो 0 हो सकती या 0 से बड़ी हो सकती, कभी निगेटिव में एरिया नहीं आएगी। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 ए बी सी, और यहाँ आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, और ये 1 1 1। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a इक्वल टू डिटर्मिनेंट है अपना a b c और b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी 1 1 1। अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, कौन सी, कि C1 को हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए A क्या आएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर आ जाएगा B प्लस C प्लस A प्लस B, और ये हो गया 1 1 1। नाउ A प्लस B प्लस C टेकन कॉमन, देन 1 1 1, और ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो गया 1 1 1। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ C1 और क्या है C3 सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल equal to 1/2 into 0, that is a 0. So therefore given points are collinear। ये समझ में आ गया। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द एरिया इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट। तो फार्मूला हम लोग लगा देते हैं एरिया का, क्या, कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए एरिया क्या है 4, और हमने पहले बताया था कि अगर एरिया गिवन है तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखना है, यानी कि ये मॉड में लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। सो 1/2 वैल्यू रखते हैं यहाँ पर k 4 0 एंड 0 0 2 1 1 1। अब जरा इसको एक्सपेंड कर लो तो कितना आएगा ये 1/2। 4 को अगर हम लोग लेंगे, या आप डायरेक्ट 2 को लिख सकते हैं, देखो प्लस माइनस का आएगा, ये माइनस का 2, और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, k 4 1 1 बचा केवल। सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 और माइनस का 2, ये आ जाएगा k माइनस 4। ठीक, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का k माइनस 4, तो ये प्लस का हो गया, यानी 4 माइनस k आ गया। अब देखो ये मॉड प्लस 4 है, तो एक बार हम लोग इसको लेंगे 4 माइनस k इक्वल टू प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, और एक बार आप लेंगे 4 माइनस k इक्वल टू माइनस का 4, देन k इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 और 8 आएगा। ठीक, ये समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट में -2, 0 0, 4 और 0, k। ठीक, इसको भी सेम इसी तरीके से करना है। इसके लिए भी एरिया आपकी इतनी है 4 है एरिया इक्वल टू, तो -2 0 0 0 4 k 1 1 1। तो ध्यान से देकर देखिए, देखो इसको एक्सपेंड कर दो केवल -2 को लेके, यहाँ 1/2 है, -2 को लेके करेंगे तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 4k 1 1 आ गया। सो 1/2 और ये माइनस के 2, 4 माइनस k आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k माइनस 4 आ गया। ठीक, यहाँ आ गया k माइनस 4। अब देखो
फर्स्ट केस में हम लोगों ने k माइनस 4 इक्वल टू प्लस का 4 ले लिया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और अगर k माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 4 लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0। तो दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा, आंसर क्या आया, एक में 0.8, इसमें भी 0.8। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पॉइंट दिए गए है ना, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट वन आर्बिट्री कोई पॉइंट आपका होगा x, y। तो अब ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो ये क्या होंगे, पॉइंट कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर होंगे तो उनकी एरिया क्या होगी 0। सो देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 दैट इज ए 0 होगा। वैल्यू रख दीजिएगा 1, और चाहे तो x से शुरू करेंगे तो x 1 3 y और 2 6 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर दीजिएगा। x को लेंगे तो क्या आएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 जा 2 6 1 जा 6 माइनस y से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, ये आ गया प्लस का 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 6 1 जा 6 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये माइनस का 4x, और ये आ गया माइनस का 2y, और ये हो गया 0 इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हो गई, या y इक्वल टू माइनस 2x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी हम लोगों को यही काम करना है, पॉइंट को लेट कर लेंगे, आर्बिट्री पॉइंट क्या है x, y, देन x 3 9 y 1 3 1 1 1 दैट इज ए 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। एक्सपेंड कर देंगे तो 3 आ गया, माइनस का y, तो y से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 3 1 जा 3 9, और प्लस का ये 1, तो 3 1 जा 3 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का 2x, और ये आया प्लस का 6y, है ना, प्लस का 6y, और यहाँ पे आ गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो इसमें भी माइनस से अगर डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3y, और ये हो जाएगा प्लस का, और 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन ये आ गई, x माइनस 3y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ऐसे आया समझ में, ऐसे ये इक्वेशन हो गई। और चाहे आप जिस फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2x इक्वल टू माइनस y, वो आपके ऊपर है। सो कम टू नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट आपको दिया गया है, तो k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2, x1 कितना 2 5 एंड k, और ये जाएगा -6 4 और 4 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल आ गया, फिर ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5k 1 1, और ये हो गया प्लस का 1, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम 5k 4 4। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये तो हो गया 0 प्लस 5 1 जा 5 माइनस k प्लस 20 माइनस 4k, तो 1/2, और ये आ गया 6 5 जा 36k, और प्लस 20 माइनस 4k, सो 1/3, और ये कितना जाएगा 50 माइनस 10k, 2 है यहाँ पर, है ना। अब ये 2 कॉमन लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो 25 माइनस 5k, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एरिया इज गिवन 35, सो देयरफॉर 25 माइनस का 5k इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 35 लेना होगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार जब हम लोग प्लस लेंगे तो क्या आएगा 25, अगर हम केस 1 में चलें
तो 35, देयरफॉर 5k इक्वल टू 25 माइनस 35, सो 5k दैट इज ए माइनस का 10, सो k इक्वल टू माइनस का 2। और सेकंड केस में चलते हैं, तो 25 माइनस 5k इक्वल टू माइनस का 35, देन 5k इक्वल टू 25 प्लस 35, देन 5k इक्वल टू 60, देन k इक्वल टू 12। तो आपका आंसर यहाँ पर 2 आने चाहिए, -2 एंड 12। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे आ गया आपका एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, उसके पहले हम लोगों को पढ़ना होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। थैंक यू।